अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग में आज होगा जबरदस्त टाकरा, चूंकि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। दोनों टीमों को पता है कि इस मैच की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर इस्लामाबाद आज का मैच जीतते हैं तो उनके पास भी क्वालिफाई करने का बेहतरीन चांस बन जाएगा। पेशावर को भी 8 पॉइंट है तो उनको भी अभी कम से कम 2 या अगर वो चाहें तो 4 पॉइंट्स हासिल करके अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। लेकिन आज का मैच दोनों टीमों के लिए अहमियत का हामिल है। हम सबको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान आज के मैच के लिए दस्तयाब नहीं है, उनकी जगह आसिफ अली कप्तानी करेंगे। इसके साथ साथ रहमानुल्लाह गुरबाज भी जा चुके हैं, अली खेल्स भी नहीं है, और फिर दिशान ज़मीर जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, बाबर आजम को आउट किया था, वो भी इंजरी के बायस आज के मैच से रूल्ड आउट हैं। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले फास्ट बॉलर साकिब महमूद भी वापस जा चुके हैं, लेकिन उनके पास बाकी पूरी टीम अवेलेबल है। रज़ई हो, रदरफोर्ड हो, लियाम लिविंगस्टन हो, फिर उसके पास बेन कटिंग बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो एक बहुत तगड़ा मैच होगा, दोनों ही बहुत तगड़ी टीमें हैं। पेशावर ने सबसे ज़्यादा 42 मैच जीते हैं PSL की हिस्ट्री में, तो इस्लामाबाद ने सबसे ज़्यादा 2 टाइटल जीते हुए हैं। तो दोनों ही चैंपियन टीमें हैं और ज़बरदस्त मुकाबला होगा। इस पूरे मैच से बात करेंगे, कल जो मैच हुआ उस पर भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान सुपर लीग में तगड़े मुकाबले, और हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने अपनी 7वीं फतह हासिल की, कराची किंग की मुसलसल 8वीं नाकामी, और एक रिकॉर्ड बन गया। चूँकि इससे पहले भी वो पिछले साल एक मैच हारे थे तो 9 शिकस्तें हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, ये कराची के साथ क्या हो रहा है? कराची के साथ जो भी हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, और 8-0 तो खैर बिल्कुल कोई भी नहीं कर रहा था कि हॉकी का, फुटबॉल का, टेनिस के स्कोर लगने शुरू हो गए। हाँ, वो मतलब टेनिस में भी स्कोर नहीं होता, ये तो फुटबॉल 0 तक जाता है मैक्सिमम। हाँ, और फुटबॉल में इतने गोल भी नहीं होते, इतने गोल भी नहीं होते, और अगर होते हैं तो फिर वो बहुत somebody stop कराची from 10 out of 10, कोई तो रोक ले उन्हें। कराची में जो शिरादा इस वक्त बिखरा हुआ है, जो हम हालत देख रहे हैं, बाबर आजम की जो हालत हम देख रहे हैं, वसीम अकरम की जिस तरह नाराजगी चल रही है, वो बता रही है कि इंटरनली ये जो नाराजगी, ये जो कल एक जोश, थोड़ा सा कहते हैं ना रिएक्शन, टीम की बुरी परफॉर्मेंस होगी तो क्यों नहीं गुस्सा आएगा, बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें मैच तक भी हो सकता था। 8वें मैच में टू लेट नहीं हो गया सर? नहीं, 7वें मैच के बाद तो कोई चांस ही नहीं था ना, बिल्कुल इट्स टू लेट। लेकिन वजह यह है कि इतनी बड़ी टीम टाइटल भी जीत चुकी है। यही बाबर आजम ने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी 2 साल पहले जब अपनी टीम को जितवाया था फाइनल में। सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन शिरादा बिखरा हुआ है, इसलिए कि क्रिस जॉर्डन जैसा प्लेयर कि जिसको दुनिया में मशहूर है कि डेथ ओवर्स में उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, और उसकी शुरू की 3 गेंदों पर ही 19वें ओवर में अगर आप 16 रन समेट लेते हैं खुजल शाह, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि कितना प्रेशर हर खिलाड़ी पर है उनके ऊपर। और मुनीर भाई, अगर बात करें कल के मैच में, मुल्तान सुल्तान ने भी कुछ चांस देने की कोशिश की थी, चांस इस तरह देने की कि स्लो खेल गए, और पहले जो 14 ओवर थे, आखिरी रन 14 रन तक चला गया था, लेकिन कराची ने इसका फायदा भी नहीं उठाया। और मुल्तान को पता था कि उनके पास टिम डेविड, रायली रोसो और पे खुशदिल शाह, मतलब वो तो जब चाहते हैं छक्का मार देते हैं और जब चाहें मैच फिनिश करते हैं। सो कमाल की उन्होंने फिनिशिंग कल की, और कराची के पास चांस आया था लेकिन कैप्चर नहीं कर सके वो। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खुजदिल जिस तरह से ये शान मसूद और मोहम्मद रिजवान खेले हैं, 100 की पार्टनरशिप तो ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आस्किंग रेट बढ़ गया था। उसके बाद इसी तरह की हिटिंग की ज़रूरत है। अब देखिए, सब ने अपना अपना किरदार अदा किया ना। बाद में रिजवान बहुत तेज़ खेले, टिम डेविड ने अपना किरदार अदा किया, खुजदिल शाह ने बहुत ही एक्सलेंट बैटिंग की, और फिर बाद में रायली रोसो ने जिस तरह छक्का लगा दिया 3 गेंद पहले ही। आखिरी 4 ओवर में कभी भी 56 रन कम नहीं होते, 14 का या 14 प्लस का एवरेज बहुत प्रेशर होता है। और उसमें आपने देखा टिम डेविड की विकेट भी गिरी, लेकिन खुजदिल शाह को क्रेडिट दे, क्रिस जॉर्डन जैसे बॉलर को जब वो 3 गेंद पर 16 रन समेट लेंगे तो वहाँ पर अंदाज़ा लगा दें कि हर तरह से तमाम तर कोशिशें कराची के रायगा जा रही हैं। शिरादा उनका बुरी तरह बिखरा हुआ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी तारीफ़ की जाए, किसी लेवल पे भी नहीं है। फिर बाबर आजम पिछले 2 मैचेस से मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। आज तो उनके फादर आजम सिद्दीकी साहब का भी वो आ गया है इंस्टाग्राम पे मैसेज के, जी वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, बड़ा नाम है, प्रेशर में है, फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो अपनी कोशिशें जारी रखें। तो इस सेलिब्रेशन को भी उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया कि एम्बापे की जो है उन्होंने थोड़ी कॉपी की थी। लोगों ने कहा स्लाइड नहीं मारी, उन्होंने कहा पैड पहने हुए तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो भी अटेम्प्ट करके देख लूँगा। और मुनीर साहब, आई थिंक मुल्तान सुल्तान की तारीफ़ करना पड़ेगी, क्योंकि एंडी फ्लावर नहीं भी थे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वही बात है कि आप अपनी जो पूरी लीग है ना, वो अपने हाथों से बनाते हैं अपने ड्राफ्ट के अंदर। जब ड्राफ्ट तगड़ा हो जाए तो फिर इवन कोच हो ना हो तब भी काम चल जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें इन ऑर्डर होती हैं। मुल्तान सुल्तान को कोई मसला दिखाई नहीं देता इस वक्त। कराची किंग्स की टीम का जिस तरह अपने ड्राफ्ट की बात की, उसको देख के तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन ऐसा नहीं हुआ, या वो खिलाड़ी जिन पर थोड़ा भी उन्होंने भरोसा किया था वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। नबी के 100 रन भी नहीं है पूरे टूर्नामेंट में, देखा जाए तो कुछ कॉकबेन है, ग्रेगरी हैं,
इसी तरह बेन लेमन डकेट बॉय थे, हैं, चले गए, कुछ भी नहीं चल थे, सके। कोई उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं। बाबर आजम ही शुरू में स्कोर कर रहे थे, लेकिन आस्किंग रेट इतना बढ़ जाता था कि फिर वो नहीं, या फिर वो पूरा बड़ा टारगेट नहीं दे पा रहे थे। तो कराची का तो चैप्टर क्लोज ही हो गया। सिर्फ ये देखना है कि 8-0 है तो क्या इट वुड बी ए 10-0, 9-1, आई डोंट नो। बहुत ही यानी फिर कोई हैरानगी नहीं होगी ऐसा हो गया तो, नहीं, पता लेकिन नहीं ऐसा लगता है। हैरानगी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि आप इतनी कमजोर टीम तो बाबर आजम की नहीं है ना। बिल्कुल। शर्जील भी हैं जो सबसे ज़्यादा हार्ड हिटिंग बैट्समैन माने जाते हैं, और भी उनके पास हैं। जॉर्डन आ गए हैं, तो उसके बाद तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी मैच नहीं जीते। अब तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, ऑल आउट जाना चाहिए ना, क्योंकि टूर्नामेंट में तो है नहीं। तो मेरा ख्याल है कराची के लिए अगले 2 मैचेस सिर्फ रिजल्ट के एतबार से। आपने बात की ऑल आउट की, तो ऑल तो वो जा रहे हैं शिकस्तों की जानिब, और आउट तो वो हो ही गए हैं। तो ऑल और आउट का मुझे फिलहाल यही एक कॉम्बिनेशन बनता दिखाई दे रहा है। बाकी मोमेंट्स ऑफ द डे हैं, क्योंकि सारी जगह ये डिस्कस हो रहे हैं, खुद वसीम अकरम को भी इसकी वजाहत देना पड़ी, लेकिन थोड़े इस पर बात कर लेते हैं मोमेंट्स पर। वसीम अकरम बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के क्रिकेट बल्कि हिस्ट्री का, और मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा था उनको इस तरह की पोजीशन में देखकर, क्योंकि एक जानिब वो हैं तो दूसरी जानिब हमारे कप्तान हैं, और दोनों आपस में लड़ नहीं रहे थे, वो क्रिकेट की बात कर रहे थे कि कहाँ गेंद कर रहे हो, कैसा हो रहा है, सब कुछ यही बात कर रही होगी। सो ये सबसे बिगेस्ट डाउनफॉल लग रहा है मुझे कराची की बुरी परफॉर्मेंस है कि कप्तान हमारे जो नेशनल टीम के हैं वो भी अंडर प्रेशर हैं, और वसीम अकरम को पहली मरतबा मैंने इस मूड में देखा है, वरना वो तो जब खेले हैं तो चैंपियंस की तरह खेले हैं। मेरे ख्याल है थोड़ी देर पहले, आधे एक घंटे पहले तो वो मुश्ताक अहमद से जब बातें कर रहे थे तो बड़े मुस्करा रहे थे, बहुत हंस रहे थे, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट है जो कुछ भी हुआ। और वसीम अकरम का आपने बिल्कुल सही कहा, क्रिकेट की तारीख का सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं ये। उनके मुताबिक बात करते हुए 2 मरतबा सोचता हूँ। हाँ, और फिर वनडे के आपको पता है कि क्या उनकी बॉलिंग होती थी डेथ ओवर्स में, और उनकी स्विंगिंग यॉर्कर्स, तो वो सब तो अपनी जगह है। लेकिन ये जो भी था हीट ऑफ द मोमेंट, जाहिर है यार, एक टीम जिसका जो आपका कप्तान जो है, आपके तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट का कप्तान हो, उसकी टीम इस बुरी तरह से हार रही है, प्रेशर तो आएगा ना, प्रेशर तो नेचुरली आना। वसीम अकरम अब वो चीज़ दिखा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अर्ली स्टेज पर ये चीज़ होती, खिलाड़ियों पर प्रेशर नहीं डाला जा रहा है, कुछ कहा नहीं जा रहा है किसी को कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये क्या है? ऐसा तो परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए ना, कुछ तो चीजें हैं जिनको गौर करने की। बिल्कुल, कराची के फैंस यकीन तौर पे बड़े मायूस, और मायूसी बनती भी है। बात करते हैं आज के मैच की, पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान ये बड़ा अहम मैच होगा। सो अब है मैच ऐसा जिसमें इस्लामाबाद के लिए प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया पिछले मैच में कि वो मुश्किल हालात में भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कराची ने खैर जिस तरह का मैच हारा, मैच तो वो निकल ही चुका था। तो कितना फ़र्क पड़ेगा सर? शादाब खान नहीं है, अली खेज नहीं है, इसी तरह स्टर्लिंग जा चुके हैं, ज़िशान ज़मीर भी नहीं होंगे, तो अच्छी खासी कुव्वत कम हुई है। मेरे ख्याल है गुरबाज का भी शायद है नहीं आज स्क्वाड में या आज के प्लेइंग 11 में। तो ये भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओपन किससे कराएंगे। गफ्फार अगर हम देखें तो, या तो मोहम्मद अखलाक 2 मैच खेले हैं, दोनों में वो स्कोर नहीं कर सके, तो वो ओपन करेंगे या क्या होगा। अब इनकी बैटिंग पूरी डिपेंड करती है किन पर। देखें, लियाम डाउसन है, आजम खान है, आसिफ खान है, और आसिफ अली और फ़हीम अशरफ हैं। ये जो 4 हैं, इन पर अब इनकी पूरी बैटिंग रिलाई कर रही है। फिर अब देखते हैं कि ओपन अखलाक आते हैं, उनके साथ कौन आता है, किस तरह से। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, टॉप विकेट टेकर हैं शादाब 17 विकेटों के साथ, कप्तान हैं, फ्रंट से लीड कर रहे थे टीम को, उनका नहीं होना। फिर एलेक्स हेल्स का, होल स्टर्लिंग गए, अब एलेक्स हेल्स भी चले गए। कितना ज़्यादा इस्लामाबाद ने जो मैचेस जीते हैं उसमें इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा था, आपको अंदाज़ा होगा। गुरबाज भी अपनी जगह 20-30 रन अच्छे कम गेंदों पर बना रहे थे, तो फ़र्क तो पड़ेगा इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद के लिए एक और सबसे बड़ा मसला है, गफ्फार आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे वो हसन अली की बॉलिंग नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक, बहुत ही पुअर फॉर्म में। और ये सिलसिला चल रहा है वर्ल्ड कप से सर। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह मेहनत करके वो वापस आए थे ना डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर इनकी इंटरनेशनल वापसी हुई थी, जो हमने इनकी तारीफ़ें की थी कायदम ट्रॉफी में, और उसके बाद जिस तरह इनकी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। यहाँ मैं देख रहा हूँ 26 ओवर्स टोटल उन्होंने कराए, 300+ रन दे दिए, 50 का एवरेज है पर विकेट 6 विकेटों में, और 11+ की इकोनॉमी, तो 11.28 की इकोनॉमी। तो अब हसन अली अगर इस तरह से परफॉर्मेंस देंगे, कि मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में शादाब के बाद सबसे ज़्यादा ये वो प्लेयर हैं कि जिनको टीम को लेके चलना चाहिए। ठीक है, आसिफ अली कप्तान है, वो अपनी जगह है, लेकिन हसन अली को अपनी फॉर्म देखनी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका फ़ायदा उठा सकती है पेशावर ज़ल्मी की टीम, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम में इतना इशू नज़र नहीं आ रहा है। ज़ाज़ाई और लिविंगस्टन चल गए तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल देखिए, जैसे फ़हीम अशरफ फॉर्म में एक मैच में 50 कर चुके हैं, आज़म खान, आसिफ अली किसी भी मैच में कर सकते हैं, लियाम डाउसन अच्छा खेल जाते हैं, यू नेवर नो। लेकिन बहुत फ़र्क पड़ेगा, इस्लामाबाद पर प्रेशर है, प्रेशर मैच है,
दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हैं। ऑल्दो इस्लामाबाद ने एक मैच कम खेला है, लेकिन दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हैं, तो दोनों टीमों के लिए मस्ट विन वाली सिचुएशन है। अगर आज पेशावर जीत लेती है तो फिर तो कोयटा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद थ्रू कर सकती है, लेकिन अभी इस्लामाबाद भी फाइनली नहीं पहुंची है। वो कोशिश करेगी एटलीस्ट टॉप 2 में पहुंचे, क्वालिफायर खेलें। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जहां ये दोनों टीमों को देखना होगा इस मैच में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पेशावर की अगर हम बात करें सर, उनका भी स्टार्ट तो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर संभल गए अब आकर। लेकिन अच्छी सिर्फ बात यह है कि अभी लिविंगस्टन तो चले ही नहीं। रज़ई ने भी वो वाली बैटिंग नहीं की अपने पूरे टूर्नामेंट में जो उनको करनी थी, लेकिन बैन कटिंग और शुएब मलिक क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को इस वक्त मजबूती से थामा हुआ है। बॉलिंग में भी उनके पास सलमान इरशाद और उमर की सूरत में 2+ आ गए। दोनों यंग बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और फिर उस्मान कादिर ने तो मैच विनिंग अपने वालिद की याद ताज़ा कर दी, वो जो गुगली उन्होंने कराई। और फिर वहाब का उस मैच में एक स्मीट से तो रन पड़े, लेकिन ओवरऑल जब से लाहौर आए हैं कराची मुकाबले में बेहतर डिस्प्ले है। सो मुझे तो लगता है पेशावर को तो ये सोच रहा होगा कि कम से कम उनके जो मेन प्लेयर हैं रज़ई और लिविंगस्टन, वो कम से कम अपना बेस्ट डिस्प्ले करें, जिसका हमें भी इंतजार है, क्योंकि लिविंगस्टन खासतौर पर बहुत बड़े प्लेयर हैं। 11-12 करोड़ में बिके हैं सर आईपीएल में। बिल्कुल 12 करोड़ में इंडियन 12 करोड़, पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर पीएसएल में सेलिब्रेट कर लें इतनी बड़ी साइनिंग। हाँ, चले एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल ज़ाज़ाई कहा। जो ज़ाज़ाई जिस तरह से मशहूर है, दूसरे शर्जील हम उनको कहते हैं, वो जिस तरह से खेलते हैं जा रहे हैं ना, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। उन्होंने अपनी बैटिंग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है, हर गेंद को नहीं खेल रहे हैं। 17 गेंदों पर 25 रन थे उनके एक मैच में, हालांकि 17 गेंदों पर वो 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। लियाम लिविंगस्टन बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग तो उनकी कमाल की होती है, तो वो तो पेशावर के लिए बहुत। बॉलिंग का जो आपने जिक्र किया, शुएब मलिक ने आपको याद है शर्जील खान को आउट किया था, और लिविंगस्टन ने पिछले मैच में रॉय को। तो वहाब की कैप्टनसी की भी तारीफ करना पड़ेगी कि वो कहते हैं ना, उस तरह नहीं गए जिस तरह जाना चाहिए। जहां उन्होंने देखा कि कहीं स्पिनर्स को इस्तेमाल करना अर्ली ऑन, और लिविंगस्टन तो मुझे लग रहा है कि बॉलिंग में ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहे हैं। यहाँ तो हम यही देख रहे हैं, लेकिन वो जितने अच्छे बैट्समैन हैं हमें इसका अंदाजा है, और किसी भी मैच में वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऑनेस्ट कि मैंने पहली मर्तबा शायद, पता नहीं, मैंने शायद दादों को इंग्लैंड से इतनी बॉलिंग करते शायद देखा नहीं, बट उनकी बॉलिंग इन विकेटों के लिहाज से वो ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब कोई लूजनर नहीं देते। उन्होंने रॉय को भी फंसा के आउट किया, जो कि लेग ब्रेक करते हैं राइट हैंडर को, और लेफ्ट हैंडर पे ऑफ ब्रेक कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ी खासियत है। बिल्कुल सही है। हमने तो आसिफ अली को यहाँ ऐसे बॉलर के तौर पर देख लिया है कि वो आए थे पार्ट टाइम बॉलर और 2 विकेटें लेके। खुशदिल शाह ने जो है वो कैसा सरप्राइज किया हुआ है। उनकी 13 विकेटें हो गई हैं, टॉप पे दूसरे नंबर पर शादाब की बात। यहाँ देखिए एक चीज देखनी पड़ेगी, हम शुएब मलिक का आपने नाम लिया, लेकिन हुसैन तलत ने भी 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं। शेरफन रदरफर्ड से एक बहुत अच्छी इनिंग्स दी हुई है, बैन कटिंग से भी है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस तरह कराची लग में मैं देख रहा था ना कि वहाब रियाज के फिटनेस पे इशू था और वो उस तरह बॉलिंग नहीं कर पा रहे। लाहौर में डिफरेंट थोड़ा नजर आया, 5 विकेटें, शुरू के 4 मैचेस में तो उनकी विकेट नहीं थी। तो वहाब को यहाँ फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। उसको उन्हें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट मैच है पेशावर के लिए। इस्लामाबाद पर चूंकि खिलाड़ी नहीं है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज पेशावर को ये मैच जीतना चाहिए। इसका मतलब ये कि फिर कोयटा के लिए बहुत मुश्किल हो जाए, पेशावर जीत जाती। इस्लामाबाद जीती तो फिर पेशावर और कोयटा में दोबारा फिर वो शुरू होगा, कोयटा को मौका मिलेगा। काश कराची वाला मैच जीत जाता तो शायद उनकी एक इंटरेस्ट भी रहता और सारी टीमों को, क्योंकि यही लीग का हुसन है कि आखिर में प्लेऑफ के अंदर रेस जो है वो जारी रहे। सुल्तान तो ये रेस में आगे निकल चुका, पहुंच चुका, लेकिन बाकी 3 स्पॉट के लिए बाय द वे लाहौर के मैचेस भी बाकी हैं, वहाँ भी उनको भी एक मैच में भी कामयाबी दरकार है। तो आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में तमाम ही इंटरनेशनल और पाकिस्तानी स्टार्स के इंटरव्यू का सिलसिला जारी है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर और बल्कि दुनिया के सबसे तवील कामत मोहम्मद इरफान हमें ज्वाइन करें। इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि पीएसएल की परफॉर्मेंस बड़ा मैटर करती है, आप कितने पुरजोश हैं, एक्साइटेड हैं कि कोयटा के लिए चांस मिले, चूँकि उनको ज़रूरत भी है, चूँकि आप ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं और चाहेंगे कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर के जितने भी मैनेजमेंट है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे पे इत्मीनान किया और मुझे अपनी टीम में शामिल किया, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो मेरी पीछे परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह पीछे बॉलिंग करता आ रहा हूँ, तो उसी को कंटिन्यू करूँ, और जैसे ही मैच खेलूँ तो उसमें अपनी बॉलिंग से कोयटा के लिए अच्छा परफॉर्म करूँ। इरफान भाई, यकीनी तौर पर जो इस वक्त हम लाहौर की पिचेस देख रहे हैं, वहाँ पर हमें बैटिंग बॉलिंग के अंदर बड़ा अच्छा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलर्स या बैटिंग कैसे कराची में डोमिनेट कर रही थी। तो चाहेंगे कि मौका मिले और जिस तरह की पिचेस वहाँ पर हैं फ़ायदा उठाएं उसका, और आपकी टीम को ज़रूरत भी है। मैं फिर कहूँगा चूँकि सिचुएशन ऐसी कि अगले मैचेस जीतने ही जीतने हैं,
तो क्या आपका गोल होगा अगर मौका मिलता है, और इन पिचेस पर आप समझते हैं कि हेल्प भी मिलेगी थोड़ी सी? नहीं, असल में काफी क्रिकेट खेली है काफी स्टेडियम में, यहाँ की विकेटें भी अच्छी हैं। अगर आप जान लगा के बॉल करें तो बॉल निकलता भी है, उसमें वेरिएशन से बॉल करें वो भी आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है। तो जो बैटिंग करता है उसके लिए भी चांस है, और जो बॉलिंग करता है उसके लिए भी काफी अच्छी विकेटें हैं। तो बाकी कोशिश है इंशाल्लाह चांस मिले, अगले 2 मैच जीतने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत लाजमी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर मुझे चांस मिले टीम में खेलूं और अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करके कोयटा के लिए दोनों मैच जितवा के इनको अगले राउंड में लेके जाऊं। हमारे गेस्ट मुनीर साहब मौजूद हैं, आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी मुनीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम नीर भाई, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अच्छा इरफान, ये बताइए जो 2 मैचेस में अगर आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह, और ये दोनों मैचेस डू और डाई हैं, यानी दोनों मैचेस जीतने हैं कोयटा को, तो अगर डेथ ओवर में बॉलिंग करने में आप ज़्यादा वो हैं या शुरू के ओवर्स में या मिडिल ओवर्स में, आपका अपना क्या लगता है आपको? ज़रा से इस बारे में बताइएगा। नहीं, असल में हमारा एक प्रोफेशनल होने की वजह से नए बॉल सर्कल में भी मैंने कोशिश की है कि मतलब अपना जो 100% होता है उसको, जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक करूं। अगर बीच में मुझे रोल दिया जाता है कि मेरे ओवर होल्ड करके बीच में ओवर करने पड़े एक आधा बीच में और एंड पे, तो कोशिश करूंगा कि मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू रखूं, और जो मेरी पीछे परफॉर्मेंस चल रही है जिसके लिए मैं मशहूर हूँ, तो अपनी लेंथ पे वर्क करूं और जो बॉल है उसको विकेट पे हिट करूं, तो उससे अपनी हाइट से फ़ायदा भी उठाऊं और अपनी जो कोयटा की टीम है उसको भी फ़ायदा हो, और मेरी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने आए। इरफान, बहुत ज़्यादा पीएसएल की इस हवाले से अफादियत है। एक तो यंगस्टर्स हैं जिनके इमर्जिंग कैटेगरी में उनको मौका मिल जाता है, और फिर वो क्रिकेटर्स हैं, जैसे अगर मैं आपकी बात करूं कि अगर कहीं चांस अभी नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, तो आप यहाँ पर ज़रूर उस चांस को अवेल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से पीएसएल की अफादियत बहुत बढ़ जाती है। 3 फॉर्मेट हैं, अब खिलाड़ियों की ज़रूरत भी ज़्यादा है। सो ये अपॉर्चुनिटी इरफान जो आपको मिली है मिड सीजन में कोयटा के लिए, इसको आप क्या समझते हैं? इसकी आपकी कैरियर में कितनी अहमियत है इस वक्त? नहीं, असल में आप जितनी भी कोई बड़ी क्रिकेट, क्योंकि जो पीएसएल है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो इस पीएसएल में परफॉर्म करता है उसका पूरे वर्ल्ड में नाम होता है, फिर उसके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती हैं, तो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंस वो सामने आती है। तो कोशिश करूँगा इस मैचों में जो मुझे चांस मिले उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ, और ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अच्छा है कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो अपनी परफॉर्मेंस से कोई ना कोई और बेहतरी लेकर, जो मेरे लिए लोगों के दिलों में थी फिटनेस का, लोगों के दिलों में फिटनेस का और अपनी फील्डिंग का था, उस पर मैंने। ठीक है, इरफान हमारे साथ मौजूद है, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है, उनको दोबारा लेते हैं। बात वो सही कर रहे हैं, और यही पीएसएल का फायदा है मुनीर भाई कि यंगस्टर्स हों, जैसे हमने उमर को देखा, या अगर हम देखें हारिस हैं, इसी तरह अब्दुल्ला शफीक कितना अच्छा खेल रहे हैं, कामरान गुलाम की इतनी खुशी है, लाहौर को बड़ा क्रेडिट जाता है कि दोनों ही डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को दे रहे हैं। सो जितने भी इस तरह के प्लेयर्स हैं, और फिर जिनको जैसे इरफान ने कहा कि अपने आप का कुछ पॉइंट प्रूव करना है, फिटनेस का, परफॉर्मेंस का, हियर यू गो। वो कहते हैं समवन गेन समवन लॉस, और समवन लॉस समवन गेन। इरफान को मौका मिल सकता है, वो स्क्वाड में भी आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए मौका मिलना भी चाहिए, इसलिए कि कोयटा को भी ये पता है कि अपने बॉलर्स को तो आजमा चुके हैं, तो एक नए बॉलर को आजमाएं, उसके साथ रिस्क लेना पड़ता है आपको। और इरफान चूंकि तजर्बा बहुत है इनका, और चूंकि पैशनेट होंगे कि इनके ऊपर बहुत डिपेंड करके खिलाए जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इनसे पूछा था कि डेथ ओवर्स की बॉलिंग, क्योंकि डेथ ओवर्स में भी बॉलर्स की बड़ी पिटाई हो रही है, तो क्या ये कोई हिकमत अमली इनकी ऐसी है कि डेथ ओवर में बॉलर्स को रोक सके, या अर्ली अगर इनको इब्तदा इनसे कराते हैं तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने बात की इब्तदा की, तो अगला मैच जो कोयटा को खेलना है वो है डे मैच, और फिर है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। और इरफान, मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में है, शान मसूद अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और फिर रायली रोसो, टिम डेविड, तो खुशदिल शाह भी नीचे, तो बड़ी खतरनाक बैटिंग लाइन है। तो यकीन तौर पर आपकी तैयारी भी उसी लिहाज से करनी पड़ेगी, और आप मानेंगे कि मोहम्मद रिजवान तो क्या कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं, और शायद वैसे पाकिस्तानी बॉलर भी एक अच्छा चैलेंज हो जाएगा आपके लिए भी, उनको बॉल करना, उनको आउट करना। तो सोचा है कैसे आउट करना है? नहीं, लाजमन जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो प्लेयर को आउट करके ही अगर आप करेंगे तो फिर ही आप मैच जीत सकते हैं। ओवरऑल उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया प्लेऑफ के लिए, तो लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इंशाल्लाह पाने के लिए सारा कुछ अवेलेबल है। तो हम अपनी जान लगाएंगे, कोशिश करेंगे ऊपर से उनके 1-2 आउट करें, उसके बाद उस टीम को प्रेशर में लेके आए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह हमने आज प्रैक्टिस किया, गेट टुगेदर सबने वर्क किया बैटिंग में, फील्डिंग में और बॉलिंग में,
तो उम्मीद बड़ी है इंशाल्लाह हम पूरी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी और जो हमारे लिए आगे 2 मैच है बहुत अहम है। मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान, मुझे अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, मुझे आप शायद पत्नी जूम में आ रहे हैं, थोड़े पतले लग रहे हैं, क्या वेट लूज किया आपने और थोड़ी फिटनेस पे ट्रेनिंग पे काम करते रहे? नहीं, अपनी मैंने ट्रेनिंग भी काफी किया, क्लब के मैचेस खेलता रहा हूँ, तो उसके साथ अपने क्रिकेट के साथ अटैच था, क्योंकि हम प्रोफेशनल होने की वजह से हमें हर चीज अपनी मेंटेन रखनी पड़ती है। तो मैंने वेट भी अपना थोड़ा लूज किया, तो जिस बॉडी के हिसाब से मुझे जरूरत थी वही लेके कैरी चेक कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह प्रॉपर मैं पीछे क्लब मैचेस और अपनी प्रैक्टिस करके ही आ रहा हूँ। जी मुनीर साहब। अच्छा इरफान, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुल्तान के पास तमाम ही अच्छे बैट्समैन हैं, तो कोई हिकमत अमली होती है, कोई आपके जहन में कोई हिकमत अमली, अगर आपको मौका मिलता है कि किस तरह आउट करना है, यॉर्कर करना है, शॉर्ट पिच करनी है, बाउंसर देनी है, कोई आपने मैचेस देखे होंगे, कोई नेगेटिव किसी का ऐसा हो कि जो कमज़ोर एरिया हो? तो और एक चीज मुनीर साहब, क्योंकि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला रिजवान को, अब वो बहुत अच्छी फॉर्म में भी हैं, तो शान मसूद भी, तो आप चाहेंगे इनको आउट करें रिजवान को स्पेशली सर? T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर को बॉलिंग करने का भी तो एक अलग ही मजा है ना? नहीं, जबरदस्त, जिस तरह वो पूरे 2 साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं रिजवान, और दूसरी उनकी टीम भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। हर जो प्लेयर है उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन अभी बैटो जहर वो भी मैच देख रहे हो, अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर वो भी वर्क करके आएंगे। तो ये हम बैठते हैं कोचेस के साथ, तो फिर सारी चीजें डिस्कशन करते हैं कि इसको कौन से एरिया पे बॉल करनी है। मेन सारा आपका पॉइंट होता है कि जो उस टाइम अच्छा उस प्लान पे अपना काम करता है तो वो कामयाब होता है, जो थोड़ा 19-20 हो जाता है तो उसमें थोड़ी मार पड़ती है। तो कोशिश करूंगा जो हमें टीम कोचेज और अपना अपना प्लान देंगे। गुली भाई के साथ मैंने आज नेट में काफी वर्क किया, उससे भी मुझे काफी फायदा हुआ। उमर गुल से, मोइन भाई से बैठ के बात हुई है सारी, तो काफी उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया को इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जिस तरह मैं T20 में पीछे परफॉर्म करता आ रहा हूँ तो उसी तरह उस चीज को लेके चलूं, और मेरी परफॉर्मेंस की वजह से जो कोयटा की टीम है इसको फायदा पहुंचे, और इंशाल्लाह अगले दोनों मैच जीत के तो हम प्ले ऑफ। सर मेरा आखिरी सवाल क्विकली, विव रिचर्ड्स मौजूद हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में, और स्पेशली वो खिलाड़ी जो कमबैक कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन, उनको देखना, उनसे बात करना या उनका इंटरव्यू लेना ही बड़े एजाज की बात है। ग्रेटेस्ट एवर हैं वो, तो कुछ बात हुई उनसे जब से आए हैं, और उनकी मौजूदगी कितनी ज़रूरी होती है, और कोयटा के जो बच्चे हैं नौजवान स्पेशली वो कितने मतलब उनके लिए खुशकिस्मती है उनकी कि इतना बड़ा खिलाड़ी उनके साथ। नहीं, बड़ी अच्छी बात है जिस तरह कोयटा ने सारी चीज को साथ रखा हुआ, इससे एक टीम का माहौल बड़ा अच्छा रहता है। तो फिर वो आके बताते हैं कि जब आप मुश्किल में होते हैं किस तरह अपने आप को बैक करना है, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने बातें की हैं उससे प्लेयरों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, और जो हमारे जूनियर लड़के हैं उनके लिए बड़ा अच्छा साइन है कि आप इतने बड़े प्लेयर सारे के साथ बैठ के गपशप लगा रहे हैं। वो आपको अपनी जो आपने उसमें ग्राउंड में परफॉर्म किया होता है उस चीजें आपको बताते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। मेरी भी उनसे बात हुई है, उन्होंने काफी मुझे भी कॉन्फिडेंस दिया, तो इंशाल्लाह आप आगे मैच में चांस मिलता है तो इंशाल्लाह उस चीज को आप देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूं अच्छी कमबैक में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें। आखिर में मुनीर साहब, कोई प्रेडिक्शन आज के मैच की और फाइनल जो प्ले ऑफ की 4 टीम है, एक तो हमें पता चल गई है कौन जा रही है और एक आउट है, बाकी 3 कौन हो सकती है? कोई प्रेडिक्शन अगर आप करना चाहें? लाहौर इस्लामाबाद के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं कि वो क्वालिफाई कर लेंगी, जहां तक अभी हमें लग रहा है। पेशावर और कोयटा में से कोई एक आज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेशावर हरा देती है इस्लामाबाद को तो फिर पेशावर के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर कोयटा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर एक आखिरी चीज़, टॉस फैक्टर कराची में भी आखिर में तकरीबन ख़त्म ही हो गया था, और यहाँ भी टीमों ने, वहाब ने भी टॉस जीत के बैटिंग की और मैच जीता, कुछ चेंज हुआ है मिड टूर्नामेंट जाके, तो कैप्टन के पास आपको लगता है कि अब सिर्फ ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, ये अच्छा भी है कि फैंस के लिए भी कि अब ये नहीं कि मैच टॉस जीती है तो मैच जीती है, अब ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा, अनलेस अनटिल की अगर कोई ऐसी प्रेडिक्शन हो कि भाई बहुत ज़्यादा ड्यू गिरने वाली है या किस तरह की कोई बात हो तो शायद वो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मैं देखता हूँ टिल्ट यही होता है कि टॉस जीतो पहले फील्डिंग करो, शायद थोड़ा सा ड्यू फैक्टर की वजह। चलिए मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। बड़ा तगड़ा मैच है आज, और यकीन तौर पर दोनों टीमें जान लड़ाएंगी। इस्लामाबाद का डिसएडवांटेज ज़रूर है, कप्तान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद किसी टीम को आसान नहीं ले सकता। पेशावर को अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलना होगी। पुराना देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।